मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि से और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कुरुक्षेत्र के एक बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस श्री कृष्ण संग्रहालय से। तो इसमें कुछ ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि पुराने इतिहास से जुड़ी हुई है। हर साल यहाँ पे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर है और इसमें आपको बहुत ही कुछ देखने को मिलता है। यहाँ आने के लिए आपकी बस की सुविधा भी है। कुरुक्षेत्र बस स्टैंड से यहाँ के लिए बस मिल जाती है और इसी के साथ में ऑटो भी चलते रहते हैं, तो आप ऑटो से भी यहाँ पे आ सकते हो। और अगर टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह 10 बजे ये म्यूज़ियम ओपन हो जाता है और शाम के 5 बजे बंद हो जाता है। तो आप यहाँ पे आके इस म्यूज़ियम का टूर कर सकते हो और अपने फैमिली के साथ भी आप यहाँ पे आ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग की। और जैसे ही आप म्यूज़ियम में एंटर करेंगे तो आपको साथ में एक टिकट काउंटर देखने को मिलेगा जहाँ से आपको अंदर जाने के लिए टिकट मिलेगी। और ये मैंने टिकट ले लिया है श्री कृष्ण संग्रहालय की। तो ये टिकट पड़ी है मुझे 30 रुपीज़ की पर पर्सन। और आपको एंट्री करते कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको श्री कृष्ण की एक प्रतिमा देखने को मिलेगी और पीछे है श्री कृष्ण संग्रहालय। तो अभी हम अंदर चलते हैं। एक लाइब्रेरी भी है, अगर आपको कुछ सामान खरीदना है तो आप यहाँ लाइब्रेरी से ले सकते हो। अगर आपको पढ़ने के लिए रियल भगवत गीता चाहिए तो आप इस काउंटर पे आके यहाँ से भगवत गीता खरीद सकते हो। और ये कुछ प्राचीन मूर्तियाँ भी देखने को मिलेगी। और ये देखो आपको बाहर ही बैठने के लिए ऐसी सीट मिल जाएगी। ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे ऐसे साइकिल का डिज़ाइन दिया गया है सीट को भी। यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। और जैसे ही एंटर करते हैं तो आपको श्री कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा देखने को मिलती है और इसी के सामने यहाँ पे फुहारे भी चलते हैं, तो अभी बंद किया गया है। और अगर मैं म्यूजियम की टिकट प्राइस की बात करूं तो टिकट के जो प्राइस है वो आपको स्क्रीन पर मेंशन हो जाएंगे, तो आप इसके अकॉर्डिंग टिकट ले सकते हो। और ये देखो ये टिकट काउंटर के लिए यहाँ पे एरो का निशान लगाया गया है। वहाँ सामने टिकट काउंटर है जहाँ से मैंने ये टिकट ली है। तो चलो अंदर एंटर करते हैं। तो ऐसे आपको एक गेट दिखाई देगा, देखो कितना सुंदर। ये देखो ये सेल के लिए यहाँ पे मूर्तियाँ रखी गई है। बाहर क्या है देखिए मैडम, ये आपके लिए देखिए देखिए बाहर तो ये है कि कम से कम 6 से 7 स्थान है हमारे अंदर। जैसे उसमें एक म्यूजियम हो गया, पैनोरमा साइंस सेंटर हो गया, ब्रह्म सरोवर हो गया, भद्रकाली मंदिर हो गया, हनेश्वर महादेव मंदिर हो गया। फोटो काढायचा नाही, फोटो नाही काढायचा। पॅनोरामा बनवू शकता का? ते पॅनोरामा बनवा. पॅनोरामा 360 नाही काढायचं आहे। त्यांनी त्याला पॅनोरामा सांगायला चालवलं, फोटो आणि व्हिडिओज नाही। म्यूजियम में एंटर करते ही सबसे पहले तो आपको भगवान श्री कृष्ण की कुछ पित्तल की मूर्तियां देखने को मिलेगी। इसी के साथ में आपको भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के भी दर्शन देखने को मिलेंगे। तो ये देखो कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई गई है और ये फ्रेम भी बनाई गई है। और इसी के साथ में एक आपको उड़ीसा में बनाई गई वराह देवता की एक पित्तल की मूर्ति भी देखने को मिलेगी। वासुदेव भी देखने को मिलेंगे जो कि टोकरी में भगवान श्री कृष्ण को उठाए हुए हैं। इसी के साथ में लकड़ी का बना आपको एक ऐसा पैनल दिखाई देगा जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को दिखाया गया है। और ये 19वीं सदी का बना हुआ ऐसा पैनल है जो कि तमिलनाडु में इसे बनाया जाता है। और यहाँ पे यशोदा माता को श्री कृष्ण और बलराम के साथ दिखाया गया है। इस मूर्ति को बनाया गया है उड़ीसा में, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन की गई है। यहाँ पे आपको लकड़ी से बनी श्री कृष्ण राधा की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा देखने को मिलेगी और इसे डिजाइन किया गया है उड़ीसा में। तो आप देख ही सकते हो कितने सुंदर लकड़ी को तराश के भगवान श्री कृष्ण की इन मूर्तियों को बनाया गया है। यहाँ पे आपको 18वीं सदी की भगवान विष्णु की एक लकड़ी से बनी बहुत ही सुंदर मूर्ति देखने को मिलेगी। इसी के साथ में आपको विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी भी दिखाई देंगे। तो ये देखो कितनी सुंदर लकड़ी का डिजाइन किया गया है।
और इन मूर्तियों को बनाया गया तमिलनाडु में। यहाँ पे आपको हाथी के दांत से बनी कुछ श्री कृष्ण की मूर्तियां देखने को मिलेगी, जिसे बनाया गया राजस्थान और उड़ीसा में। गोवर्धन पर्वत उठाए श्री कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर चित्रकारी भी देखने को मिलती है। और यहाँ पे चंदन की लकड़ी से बनी एक कर्नाटक की वेणुगोपाल की भी मूर्ति देखने को मिलेगी। ये एक रथ बनाया गया है जो कि पित्तल का है, और कुछ श्री कृष्ण की पित्तल की मूर्तियां भी है। ये देखो कितनी सुंदर प्रतिमा बनाई गई है। यहाँ पे लकड़ी से बनाई गई भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी मूर्ति देखने को मिलेगी जिसमें यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को डांटती हुई नजर आएगी। यहाँ पे कर्नाटक में बनी भगवान श्री कृष्ण और राधा की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति भी देखने को मिलती है। और यहाँ पे राजस्थान में 20वीं सदी का बना एक चांदी का पात्र भी देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की कुछ लकड़ी से बनी हुई मूर्ति है और कुछ बॉक्स भी रखे गए हैं। तो अभी इस शोकेस का काम चल रहा है, इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं को दिखाया गया है। और इसी के साथ में आपको पुराने समय का एक बहुत ही सुंदर गेट भी देखने को मिलेगा। और ये एक बहुत ही बड़ी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाई गई है जो कि लकड़ी से बनी है। भगवान श्री कृष्ण को एक पेड़ के नीचे खड़ा दिखाया गया है। यहाँ पे कुछ वाद्य यंत्रों को डिस्प्ले किया गया है, जिन जिनके भी आपको नाम पता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप देख ही सकते हो ये सारे वाद्य यंत्र। और यहाँ पे शेषनाग पर खड़े लकड़ी से बनी एक बहुत ही प्राचीन मूर्ति भी देखने को मिलेगी। ये जो श्री कृष्ण संग्रहालय है, इसमें भगवान श्री कृष्ण के बचपन की सभी लीलाओं को दिखाया गया है और बहुत ही सुंदर ढंग से डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पे भारत रत्न से सम्मानित श्री गुलजारी लाल नंदा जी के जीवन के बारे में बताया गया है। ये देखो आपको पुरानी कुछ इमेज भी देखने को मिलेगी। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा सन 1987 में इस म्यूजियम को स्थापित किया गया था। उस समय जब भारत के राष्ट्रपति श्री वेंकटरमन थे तो उन्होंने इस म्यूजियम का उद्घाटन किया था, जो कि भारत रत्न श्री गुलजारी लाल नंदा जी के कुरुक्षेत्र को एक आध्यात्मिक केंद्र बनाने के सपने को पूरा करता है। यहाँ हरियाणा के मैप में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स दिखाई गई है। यहाँ पे आपको हड़प्पा कालीन कुछ पारंपरिक कल्चर देखने को मिलता है। हड़प्पा काल के लोग कैसे औजार और गहनों का इस्तेमाल करते थे, वो सारा यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। तो आप देख ही सकते हो हड़प्पा काल के जो लोग थे वो किस प्रकार से मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तनों का और कुछ औजारों का इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पे वॉल में ही गौतम बुद्ध की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे हरियाणा के फतेहाबाद से मिले कुछ हड़प्पा काल के गहने भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे हरियाणा के सिरसा से 18वीं सदी की बालू का पत्थर से बनी एक महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति भी देखने को मिलेगी आपको। और यहाँ पे प्राचीन समय के कुछ घड़े के अवशेष भी रखे गए हैं जो कि खुदाई के दौरान मिले थे। और यहाँ पे टेराकोटा के कुछ अवशेष भी रखे गए हैं जिनमें मेन आपको ये चूड़ियाँ भी दिखाई देगी। हरियाणा के थानेसर से मिली बालू का पत्थर की एक उमा महेश्वर की मूर्ति भी यहाँ पे रखी गई है। और एक बार फिर से ये कुछ टेराकोटा के समय का ये सामान रखा गया है यहाँ पे। ये देखो चूड़ियाँ भी आपको वही रखी हुई नज़र आ जाएगी और इसके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है।
और बाकी जो यहाँ पे ये चीज़ें रखी हुई है इनके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आप देख ही सकते हो ये पुराने समय के घड़े। और ये आप देखो ये पत्थर की मूर्तियाँ हैं जो कि बहुत ही प्राचीन मूर्तियाँ हैं। ये खुदाई के दौरान ही निकली थी सभी मूर्तियाँ। तो इनमें कुछ टूटी हुई मूर्तियाँ भी आपको दिखाई देती है। और ये देखो भगवान विष्णु की एक कितनी सुंदर मूर्ति है, कितनी बारीकी की गई है इन मूर्तियों के ऊपर। ये सभी पत्थरों की मूर्तियाँ हैं, ये देखो। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो उस समय के जो कारीगर थे वो कितनी सफाई से काम करते थे। ये देखो ये किसी महल का टुकड़ा है। मथुरा से कुछ ऐसी मूर्तियाँ मिली है जो कि काफ़ी साल पुरानी है और जो भगवान श्री कृष्ण से रिलेट करती है। तो ऐसी मूर्तियों को भी यहाँ म्यूजियम में रखा गया है और आप इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो। और ये कुछ मूर्ति है जो कि मथुरा में मिली थी, ये देखो। और यहाँ पे आपको कुछ अलग ही तरह के शंख देखने को मिलते हैं, ये देखो। बहुत ही छोटे छोटे प्राचीन शंख है और कुछ डैमेज भी हो गए। और यहाँ पे जो नाव के लंगर होते थे उनको भी रखा गया, ये देखो। ये कुछ लंगर के टुकड़े हैं, जो नाव थी वो किनारे पर खड़ी रहती थी। ये देखो राधा कृष्ण की बहुत ही पुरानी प्रतिमा बना रखी है। अभी हम जाएंगे ऊपर की तरफ, तो चलो चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे और ऐसे पीछे आप देखें सीढ़ियों से चढ़ के आना होता है और नीचे का फ्लोर तो आपने देखा ही होगा। और अभी सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। और सेकंड फ्लोर पे आते ही हाथ से बनी कुछ सुंदर पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। ये देखो एक कपड़ा है और उसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग की गई है। यहाँ पे आपको कांगड़ा लघु चित्रकला देखने को मिलेगी, ये आप देख ही सकते हो। जो चित्र है उसका साइज बहुत ही छोटा है फ्रेम के अंदर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक ताड़ के पत्थर होते हैं और उनके ऊपर कुछ सुंदर सुंदर चित्रकारी की गई है। किस प्रकार से एक ताड़ के ऊपर भी पेंटिंग की जा सकती है, कमाल है भाई। एक बहुत ही सुंदर रथ बनाया गया। ये देखो ये संस्कृत भाषा में भगवत गीता लिखी गई है और ये फारसी भाषा में। और ये देखो ये कुछ चरितामृत और ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। यहाँ पे कुछ पुष्टि मार्गीय ग्रंथ और ये वैदिक ग्रंथ ब्रज भाषा में। ये देखो भाई, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कपड़े से राधा कृष्ण की इतनी सुंदर कठपुतलियाँ भी बनाई जा सकती है। और यहाँ पे लकड़ी से बनी श्री कृष्ण की मूर्ति को गायों के बीच में दिखाया गया है। और यहाँ पे आपको 20वीं सदी की बनी कामाख्या कढ़ाई भी देखने को मिलेगी, जिसे डिज़ाइन किया जाता है पश्चिमी बंगाल में। आप देख ही सकते हो कितनी सुंदर कढ़ाई की गई है। और भाई मुझे यकीन नहीं था कि मुझे भगवान जगन्नाथ जी के ऐसे दुर्लभ दर्शन भी देखने को मिलेंगे। ये देखो कितनी सुंदर प्रतिमा बनाई गई है, तीनों स्वरूपों को दिखाया गया है। ये देखो बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ, तीनों के दर्शन आप कर सकते हो इस म्यूजियम में आके। और साथ में ये देखो लकड़ी से निर्मित ऐसी राधा और कृष्ण की भी सुंदर मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा भी भगवत गीता के रहस्य और कर्म योगा को चरितार्थ किया गया है। तो ये था श्री कृष्ण संग्रहालय का पार्ट 1।
सेकंड पार्ट में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।